नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज इस खास बुलेटिन में, इस खास डिस्कशन में हम आज बात करने वाले हैं कि प्रदूषण और कोहरे की जो दोहरी मार है वो दिल्ली वासी कैसे झेल रहे हैं। दिल्ली वासी इन दिनों प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं और एक और प्रदूषण की वजह से AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है, तो दूसरी ओर कोहरे का कहर भी जारी है। दिल्ली और NCR के लोग अपनी जिंदगी जहरीली हवा के बीच गुजार रहे हैं और आलम अब ये हो गया है कि लोगों को सांस लेना भी मुहाल हो गया है। लोगों की जो सांस लेने की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। यहाँ प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कई इलाकों की बात करें तो AQI 400 के पार पहुंच चुका है और इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर संज्ञान लिया है। कोर्ट का सख्त रुख नजर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो प्रभावी आदेश जारी करेगा जिन्हें लागू किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि दिल्ली पर दोहरी मार किस तरीके से पड़ रही है और दिल्ली को लेकर के जो तस्वीर है वो किस तरीके से नजर आ रही है। अब आपको बता देते हैं यहाँ पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, दोहरी मार दिल्ली वासियों पर कैसे पड़ रही है। दिल्ली NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक इससे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो दिल्ली वासी है इस परेशानी को झेल रहे हैं। जीना दूभर हो चुका है और लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही है। जीरो विजिबिलिटी है इस वक्त दिल्ली NCR में। आप समझिए सुबह के वक्त धुंध ऐसा छाया होता है कि लोगों को 10 मीटर तक भी नहीं दिखाई देता है, नहीं नजर आता है। और ऐसे में दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। डेंजरस हवा हो गई है। दिल्ली NCR में जहरीली हवा का कहर भी देखने को मिल रहा है। अब आप समझिए एक तो ठंड है, दूसरी ओर यहाँ पर किस तरीके से पॉल्यूशन जो है डबल अटैक के तौर पर सामने आ रहा है। खतरनाक प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और साथ ही दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो चुकी है, इतनी खराब जो लोगों की अब स्वास्थ्य पर बन रही है। दिल्ली NCR में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार है और ऐसे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये हो क्यों रहा है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल लगाने को लेकर के साल भर साल बात होती है, इसको लेकर के विषय उठाया जाता है, सवाल किए जाते हैं सरकारों से, लेकिन इसके बावजूद भी हो नहीं रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक पिछले 1 महीने से भारी प्रदूषण की जो मार पड़ रही है उससे हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। रही सही कसर जो है सर्दी में कोहरे और प्रदूषणकारी कणों ने, स्मॉग ने पूरी कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण के बीच आज यानी कि 18 दिसंबर से 5 बड़े नियम लागू हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ओर से एक बार फिर से ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। आपको मेरी अगल बगल में जो खिड़कियां हैं उनमें नजर आ रहे होगा किस तरीके से विजिबिलिटी जो है बेहद कम, जीरो के अगर कहे इस वक्त विजिबिलिटी नजर आ रही है, जिसमें डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर, भारी वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। नियम 1 है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम को यहाँ पर तरजीह दी जा रही है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के 11वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है। अब चलिए कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि आज से जब ये नियम लागू होगा, क्या नियम है, क्या इसके असर होने वाला है। डिटेल्स अब आपके सामने है। देखिए आज से नियम लागू होगा। 12 लाख पुराने वाहनों की दिल्ली में रोक रहेगी। यानी कि ये जो किया जा रहा है इसका इंटेंशन आप समझिए कि यहाँ पर लोग जो है भारी संख्या में जब निकलते हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है, धुआं निकलता है गाड़ियों से, उससे कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाता है पोल्यूशन। नियम उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है या कानून को तोड़ता है उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही नो PUC नो फ्यूल पॉलिसी लागू कर देगी। ये जो पॉलिसी है इसमें PUC अगर किसी के पास नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, आपको भगा दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा और सीधे BS6 के अलावा कोई भी गाड़ी जिसकी एंट्री नहीं मिलने वाली है। यानी कि ये जो दायरा है कानून का ये आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, NCR इलाके में रह रहे हैं, तो आपको इन कानूनों के तहत ही आज से अपनी ट्रैवल को लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी। पुराने वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। 580 पुलिस टीम्स अलॉट की गई है यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने के लिए। 126 चेक पॉइंट पर 37 प्रखर वैन टीमें भी लगाई गई है। अब अलग अलग पॉइंट्स दिल्ली NCR में, स्पेशली राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं जिसमें कि चेक किया जाए कि इस तरीके के जो नियम है उनको पूरी तरीके से लागू करवाया जाए। अगर कोई तोड़ रहा है तो उसको भी सख्त कार्रवाई के घेरे में लाया जाए। RTO, नगर निगम, खाद्य विभाग के लोग जो है पेट्रोल पंप पर
तैनात रहने वाले हैं। पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार है। पॉल्यूशन पर रोकथाम को लेकर के सरकार ने जो कदम उठाया है, जो ये एक्शन लिया है, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने, लोगों की परेशानियों को कम करने और स्पेशली जो परेशान लोग हैं जिनको सांस संबंधित परेशानियां हैं उन्हें हेल्प करने का यह इंटेंशन है। पीयूसी जांचने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। अब समझिए कि ये जो कैमरे हैं ये पूरी तरीके से तकनीकी तौर पर इस तरीके से लैस करवाए जाएंगे जिससे रिकॉग्नाइज किया जा सके कि वहां पर कोई व्यक्ति जो है यदि नियम तोड़ता है उस पर सख्त कार्रवाई हो। भवन निर्माण सामग्री लाने वाले वाहन पर रोक होगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी तस्वीर साफ की है। ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू है। अब अगर जो घर बनाने या फिर अन्य चीजों को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में सामान जो इस्तेमाल हो रहा है वो सामान लेकर के जा रहे हैं, अगर उन लोगों को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि अब उन पर भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी नजर आएगी। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली वासी कोहरे की मार झेल रहे हैं। कई इलाकों में कोहरे की वजह से जो सड़क है विजिबिलिटी वहां पर 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठंड का सितम भी बढ़ गया है। सुबह सुबह कोहरे की मोटी चादर छाई रहती है। कम से कम आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 मीटर तक आपको नजर नहीं आएगा, इतना कोहरा रहता है सुबह के समय। हालांकि ठंड बढ़ने के साथ साथ रात के समय में भी विजिबिलिटी घटने लगी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो ट्रैफिक की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में बढ़ते कुहासे को देखते हुए स्पीड लिमिट सेट कर दी गई है, 40 कर दिया गया। और इसी पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी, मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं साथ में। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए जो हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, 0 विजिबिलिटी है, स्पेशली राजधानी की बात करें वो सबसे ज्यादा क्रूशल हो रही है और इसको ध्यान में रखते हुए नियम लागू आज से हो रहे हैं। जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल ऋतु, लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो प्रदूषण स्तर जो है गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों को ठंड के साथ जो विजुअलिटी कम हुई है ये भी एक कहीं न कहीं उनके लिए दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है, क्योंकि आने जाना सबका लेट हो रहा है, समस्याएं हैं, वाहन जो है गति के हिसाब से आप नहीं चला सकते, तमाम चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो प्रदूषण को लेकर के लगातार सरकार भी एक्शन में है। बॉर्डर पे जो है ट्रैफिक पुलिस तैनात किए गए हैं। लगातार जो VS4 या ग्रैब 4 जो लगा है, ग्रैब 3 जो है उनको तमाम उस रोक के तहत उन गाड़ियों को वहां चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। तो ये एक सुबह से जो देखा गया, ये देखने को मिला कि लगातार जो है बॉर्डर के इलाकों में इस तरह की टीम तैनात है, वहां पर ऐसे कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपको जो है डीजल या पेट्रोल पंपों पर नहीं दिया जा रहा है, ये भी देखने को मिला है। लगातार अगर पेट्रोल पंप पे बात किया जाए तो वहां पे पेट्रोल कर्मचारियों को भी बताया गया है। उसके साथ साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वहां पर लोग तैनात हैं। उसके साथ साथ DTC डिपार्टमेंट के लोग वहां पर तैनात हैं। कई ऐसी टीम है जो तैनात है। लगातार इस तरह से कार्रवाइयां की जा रही है। वहां पर जब हमने बातचीत किया, इंडिया डेली की टीम ने बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त में लगभग 8 से 8:30 बजे तक 50 से 60 वाहन ऐसे आए थे जिनको हमने वापस किया। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनका पॉल्यूशन घर पे छूट गया था, उन्होंने वहां से बाकायदे उसको मंगाया, दिखाया, उसके बाद उनको ईंधन दिया गया। ऐसे वाहन थे जिनके पास पॉल्यूशन नहीं था, उनको वहां पर लगातार पॉल्यूशन जहां पर केंद्र है वहां से भी हमने दिखाया कि किस तरह से गाड़ियों की कतारें लगी हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वहां पर लोग आ रहे हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको वाहन। तो ये जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, क्योंकि लगातार अगर AQI की बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 150 दिन हो गया जो कि लगातार AQI 300 से 500 के बीच में। पंकज, क्योंकि आप रियलिटी चेक कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद है, आप वहाँ के हालात बेहतर समझते हैं और समझा भी सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, PUC सर्टिफिकेट को लेकर के जो जिक्र हो रहा है उसका पालन वहां पर जो लोग हैं या यूं कहें जो लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं? जब पहुंच रहे पेट्रोल पंप पर तो चेक कैसे किया जा रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का जो पालन है, जिस तरह से आदेश कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी, उनको जो गाइडलाइन दी गई उसका पालन करते हुए ही वो वहाँ पर पेट्रोल या डीजल दे रहे हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जब हमने उनसे लगभग 10-12 लोगों से हमने इंडिया डेली की टीम ने बात किया तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मुझे पता नहीं था। जिसमें अगर देखा जाए तो 15 से 20 लोगों में 5 से 6 या 10 की संख्या में लोग ऐसे मिले जिनको कह रहे थे कि सीधा मुझे पता नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे हमें पता था, हमारा पेपर घर पे छूट गया, हम
इतना ध्यान नहीं था कि हमें यहाँ पर लेके आना था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि मेरा तो 1 साल से प्रदूषण, जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट कब से नहीं, तो 2 दिन से नहीं है। मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप लोग लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण कब से, तो करें साल भर से, तो मैंने कहा पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपने क्यों नहीं बनवाया, तो सर हमें पता नहीं था, आज बनवा रहे हैं। तो ये चीजें जो है देखने को मिली है। लोग और अब इन जागरूकता के तौर पॉइंटर्स पर को अगर ना देखा जाए एड्रेस तो जो किया लोग जा रहा है कुछ पंकज, ये ऐसे लोग बहुत हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल लगातार दिल्ली वासी उठा रहे हैं कि उनकी सांसों का क्या, उनकी सांस जो समस्या हो रही है, उन्हें जो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, उनका क्या, ये पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है दिल्ली वासियों के द्वारा। आप रहिएगा मेरे साथ, कुछ और मेरे मेहमान जुड़ गए मेरे साथ, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। जो दर्शक देख रहे हैं, हेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड, डॉक्टर पीयूष गोयल पल्मोनोलॉजी यानी कि टीबी और सांस की बीमारियों के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। कविता अशोक जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप सभी का एक बार मैं स्वागत करूंगी। और उसके साथ साथ सवाल मेरा सबसे पहला पीयूष जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि समस्या सबसे इंपॉर्टेंट तो स्वास्थ्य को लेकर हो रहा है, लोग जो है चीख चीख कर इस बात को रख रहे हैं, इस बात को पूछ रहे हैं कि ठीक है भैया आप राजनीति कीजिए, पार्टियां जो होती है पॉलिटिकल जो खेमे से आती हैं वो अपनी राजनीति करती हैं, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती है, लेकिन सवाल तो उन सांसों का है ना जो जिनमें जहर घुल रहा है, जो परेशान है, जो सड़कों पर निकल रहे हैं, उनका क्या? तो पोल्यूशन से बहुत सारे इश्यूज हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये जो हम PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं आपके इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपके हेयर के साइज के भी 20 to 30 टाइम्स छोटा पार्टिकल है PM2.5। अब ये जो पार्टिकल है ये आपके लंग्स के रास्ते से होता हुआ ब्लड में जा सकता है, ब्लड के रास्ते से ये हार्ट में जा सकता है, जो जो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है, और ये ब्रेन में जाएगा तो स्ट्रोक का रीजन बन सकता है। और ये अगर आपने देखा होगा इनकी के कारण इनफर्टिलिटी का भी बहुत ज्यादा वो हो गया है आजकल प्रेवलेंस। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन की वजह से ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ये पार्टिकल्स जाते हैं तो वहाँ की वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, तो ये इनफर्टिलिटी का भी एक मेजर रीजन बना हुआ है। साथ ही साथ जितने भी लंग्स के जो पेशेंट्स हैं, हमारे जितने भी हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑफ द डिजीज जो है वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज ये पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो छोटे अभी बच्चे और रास्ता क्या एल्डरलीज के बचता लिए है, ज्यादा ख्याल प्रिकॉशनरी रखना पड़ स्टेप्स रहा क्या है इस उठा समय। सकते हैं लोग, क्योंकि ये तो जो दायरा है इसको लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन समय लगेगा चीजों को ठीक होने में, तब तक वो लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, जो नौकरी जी पेशा है, वो क्या कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे आप सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक फेस मास्क लगा के जाएं। सर्जिकल मास्क होता है, ब्लू रंग का मास्क आता है, 5 से 10 रुपए का इसका कॉस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक हैबिट बना लेना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप एक फेस मास्क को जरूर लगाएं। ठीक है। नंबर 2, अगर आपको फेस मास्क जैसे आपको आदत नहीं है तो आप एक क्लॉथ मास्क भी लगा सकते हैं, बट वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर N95 मास्क लगा पाए तो सबसे बेस्ट है। नंबर ओके। 2, आपको इस मौसम में अपना जैसे भी आप, अगर आपको डिजीजेज हैं जैसे डिजीज है या फिर हार्ट की डिजीज है या आप डायबिटिक हो, तो आपको अपनी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए, और वो जिससे तो बहुत आपको ज़रूरी भी इस है मौसम पीयूष में जी, जो आप आपकी कह रहे जो हैं ना, प्रॉब्लम है। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, मेडिसिन को टाइमली लीजिए, और स्पेशली जो कहा जा रहा है जिनको मेडिकेशंस दी गई हैं वो तो अपनी मेडिसिन ज़रूर से लें। इन्वायरमेंटलिस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं कविता अशोक जी। कविता जी, एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो स्टेप उठाया है दिल्ली सरकार ने, जो सख्ती बढ़ती है, जिसमें कानून के दायरे पर रहते हुए लोगों को फॉलो करना होगा, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा, आपको ग्रैप 3 के नियम का पालन करना होगा, ग्रैप 4 के नियमों का पालन करना होगा, ऑन अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव क्या ये कारगर होगा? देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब निकले हैं एयर प्रदूषण को, मतलब एयर पोल्यूशन को हम लोग चाहते हैं कि हम कम कम कर पाएं सरकार की तरफ से, वो तो हर नागरिक को फॉलो करने ही चाहिए और करने ही पड़ेंगे। नहीं राइट। तो आप सहयोग ही नहीं देंगे सरकार का, तो फिर चाहे कोई भी आप पॉलिसी निकालो, जब तक
साधारण का सहयोग नहीं होगा तो कोई भी पॉलिसी सफल नहीं होगी जो ग्राउंड पे हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है, मैं सोचती हूँ वैसे ही ग्रैब 3 ग्रैब 4 थोड़ा सा देरी से लगा है। AQI तो देखो 300-400 काफी टाइम से चल रहा है। जैसे अभी आपने कहा 150 दिन से जो है लगभग प्रदूषण बहुत ही भयंकर हालात हैं दिल्ली NCR में। तो मुझे ऐसा लगता है विंटर एक्शन प्लान और जो ये ग्रैब 4 ग्रैब 3 है ये पहले ही लग जाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब लगा है तो अब मैं चाहती हूँ कि ठीक है, ये देर सब आए चीजें दुरुस्त खास आए, करो ठीक है, कि लेकिन हाँ, कि फॉलो करें उसको। हाँ कविता जी, एक और चीज जो इसमें मुझे समझ आ रही है वो ये कि साल भर में अगर हम देखें, हर साल का रिकॉर्ड उठाए तो साल दर साल ऐसी ही तस्वीर होती है। तो एक अगर कहें प्री नोशन के तहत एक सरकार के पास दिमाग में ये चीज होनी चाहिए सेट कि इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण का हालात हैं वो कम से कम पिछले 10-15 साल से इतने ही बुरे हैं और सबको पता है, हर अथॉरिटी को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, NGT, सबको पता है, नागरिकों को पता है कि सर्दी आएगी, दिवाली आएगी, फिर पराली जलेगी और ठंड में जो है पोल्यूटेंट्स जो हैं वो धरती के स्तर के आसपास ही जमा हो जाते हैं, क्योंकि हवा कम होती है तो वो उड़ नहीं पाते प्रदूषण के कण। तो जब सारी जानकारी हमारे पास है तो क्यों नहीं हम पहले से एहतियात रखते। और मैं एक और कहना चाहूंगी कि जो फार्म फायर है, स्टबल बर्निंग है, पराली है, इसकी समस्या को हल करना बहुत जरूरी है। व्हीकलर पोल्यूशन को हल करना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, इस वक्त जो है हर साल हमें जो है पहले से ही तैयारी रखनी होगी। जब प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद हम कुछ शुरू करें तो उससे इतना समाधान नहीं निकल पाता है। राइट कविता जी, आपने बिल्कुल एप्ट पॉइंट जो हाईलाइट किया यहाँ पर कि अब तो आ गई है, आन पड़ी है समस्या। अब अगर सोचेंगे तो क्या होंगे उसके साइड इफेक्ट, समय लगेगा, वक्त लगेगा। हालांकि खेमचंद शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी के, निवान शर्मा भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो नियम आपने इस पूरी सूची में, पूरे खाके में अगर पेश करूँ इस चीज़ को, PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो लोग हैं, जो गाड़ियां लेकर गुजर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध। लेकिन सर, ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के नियम तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की स्थिति हर साल ऐसी होती है, हटना ही नहीं चाहिए था इस समय तो। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, वर्तमान सरकार जितने भी संभव और जितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए वो ले रही है और लगातार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। आज दिल्ली में आप जाइए, हर एक रोड पे आपको वाटरिंग होना दिखाई दे जाएगी। सुबह भी वाटरिंग हो रही है, शाम को भी वाटरिंग हो रही है, रोड के दोनों ओर वाटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड वाटरिंग हो रही है। तो उससे जो धूल उड़ती है रोडों पे वो कम हो रही है। दूसरा, जिस तरीके से ग्रेफ 4 लगा के जितने भी डीजल के व्हीकल्स हैं या बाहर के व्हीकल्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और जो कूड़े के हॉटस्पॉट्स थे, कूड़ा होने की वजह से वो जलते थे, जलने की वजह से धुआं होते थे, उन सभी को एलिमिनेट करने का पर काम टाइमिंग पर हमारी सवाल हो रहा है वर्तमान सरकार ने किया है। खेमचंद जी, दिक्कत यह है कि टाइमिंग पर सवाल हो रहा है, आपने लेट किया। नहीं, लेट नहीं हुआ है। अब ऋतु जी, क्या है, लगातार अब ये प्रॉब्लम जो है पिछले 25-26 साल की है, ग्रेजुअली बढ़ी है और बढ़ते बढ़ते ये एक आपातकाल की स्थिति बन गई। आप ठीक अगर है, कंपेयर ठीक है करेंगे, खेमचंद जी, एवरेज निवान जी निकालेंगे, भी जुड़े हुए हैं, मैं ओपनिंग कमेंट लेना चाहती हूँ, आपने अपना पॉइंटर रख दिया। निवान जी, आप भी सरकार में रहे इससे पहले, अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, आप क्या समझ रहे हैं अभी की स्थिति, और उस स्थिति में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है? पॉलिटिकली भी आप जवाब दीजिएगा और एज अ यहाँ का सिटीजन भी। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जब तक काम नहीं होगा ग्राउंड पे तब तक डिफरेंस लग ही नहीं सकता है। अभी ये लेगेसी की बात कर रहे थे, 10 साल से हमारी सरकार थी दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में 10 साल से किसकी सरकार है? यूपी में 10 साल से किसकी सरकार है? देश में 10 साल से किसकी सरकार है? जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक डिफरेंस नहीं दिखेगा। हम ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम कैसे पता लगेगी? जब आपके पास डेटा आएगा, आपको डेटा बताएगा, आपको AQI मीटर बताएगा कि आज 400 पार हो गया AQI, या आज 500 पार हो गया, या 700 पार हो गया। अगर आप AQI डेटा को ही फर्ज कर देंगे, उसी में गड़बड़ियां कर देंगे, उसके सामने ट्रक को पानी छिड़काव करके घुमाते रहेंगे, तो ना आपके पास कभी सही डेटा आएगा, ना प्रॉब्लम का पता लगेगा, ना उसका सोल्यूशन होगा। यही तो सवाल था मेरा कि ग्रैब 3 और ग्रैब 4 तो हटना ही नहीं चाहिए था। फिर दिल्ली तो इतना क्रूशियल है कि बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्रैब 4 तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि बीजेपी जो है वो डेटा के साथ गड़बड़ी कर रही थी। ये सही डेटा जी, आप डेटा के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, के सामने सही बहुत बड़ा आरोप है निवान जी का आप पर। लगता ही नहीं था।
और ये अभी जो पीयूसी वगैरह चेक करने की बात कर रहे हैं, सब ये ड्रामेबाजी है इनकी। कहाँ चेक हो रहा आप बताइए? मैं खुद अभी सुबह बॉर्डर पार खेमचंद करके जी आया, जवाब मेरा देंगे। तो कहीं खेमचंद चेकिंग जी, नहीं हुई। आप डेटा भी छेड़ रहे हैं साहब। खेमचंद जी, 11 साल इन्होंने ड्रामेबाजी की, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा, एक भी कंक्रीट तो इन्होंने हरियाणा स्टेप में नहीं 11 लिया। साल से कौन मैं कर चैलेंज रहा करना चाहता हूँ, आप दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए, क्या पिछले साल से पहले कभी वोटिंग होती थी? इस साल वोटिंग जिस तरीके से हो रही है, जिससे धूल उड़ना रुका है। रोड पे नहीं तो धूल उड़ती थी, और धूल उड़ने की वजह से स्थिति और बद से बदतर होती थी। जितने भी हॉट स्पॉट्स थे, कहीं भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। कभी हरियाणा पर आरोप लगा देगा, कभी पंजाब पे आरोप लगा देगा, कभी मोदी जी पर आरोप लगा पर देगा, अभी खुद से की कुछ काम स्थिति नहीं में तो किया। हरियाणा में हम भी हर आपकी संभव सरकार है, ऋतु जी, बीजेपी की सुन- सरकार दिल्ली में भी है। हरियाणा में करवाइए ना दिल्ली में प्रतिबंध पराली पर। पराली हरियाणा में रुकी है ऋतु जी, लेकिन पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी, पंजाब को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी, जब से इनकी सरकार आई है वहां पे 24 साल लिए, वहां पे काम नहीं करेंगे। तो अब हमारी सरकार युद्ध यानी स्तर आप पर, ये आज कहना पहले चाह रहे जो हैं कि चर्चा ठीक होगी, हरियाणा की पराली की स्थिति ठीक है, पंजाब से आ रहा है सारा धुआं, पंजाब से सारी चीजें आ रही है, जहरीला मैं कण आ नहीं रहा है। कह रहा, ये आंकड़े भी कह रहे हैं कि पंजाब में जितना कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी नहीं आई। हरियाणा में कमी आई है, हरियाणा में स्थिति को बहुत ज्यादा बेटर किया गया है। निवान और जी, इस स्थिति को ओवरऑल दिल्ली के स्तर पे हमारी सरकार भरसक प्रयास कर रही है, और ओवरऑल केंद्र के स्तर पे भी प्रयास जारी हैं। और वो प्रॉब्लम आई एम को श्योर मानने के कि लिए आने वाले तैयार नहीं समय है कि में प्रॉब्लम आपको का स्थिति और सॉल्यूशन बेटर कैसे दिखाई निकालें। देगी। जिस तरीके से हम आम ये आदमी कह रहे पार्टी हैं, ने मैं बहुत 11 साल इंपॉर्टेंट सिर्फ और चीज सिर्फ आपके करप्शन सामने किया, रखूंगा, भाई सुन भतीजावाद लीजिए, किया, और सुन लीजिए। अपने शीश महल में समय लगाया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो 11 साल काम करते तो आज दिल्ली की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। हमने 11 महीने वो करके दिखाया जो उन्होंने 11 साल में नहीं किया। हमें और समय लगेगा, स्थिति बहुत ज्यादा, हम एक्सेप्ट करते हैं कि स्थिति खराब है। खराब स्थिति को बेटर करने के लिए ग्रेजुअली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और वो स्टेप्स इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। और हमने देखा कि अब की बार दिवाली भी निवान जी, बेटर थी, अक्टूबर भी बेटर था, नवंबर भी बेटर था, ठीक दिसंबर ठीक है, में निवान पिछले जी 3-4 दिन से बोलिए। स्थिति खराब हुई है, लेकिन दिसंबर भी बेटर था। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ठीक है, सुन लिया आपका। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने देश में डेटा के साथ गड़बड़ी कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा जर्नल है जो जो लैंसेट के नाम से चलता है, जो पूरे विश्व का प्रदूषण बताता है। उसका ये कहना है कि हमारे देश में 17 लाख लोग हर साल प्रदूषण की वजह से मारे जा रहे हैं। आप क्या उसको नकार सकते हैं? दूसरे देश जो हैं वो इस डेटा को मान के उस पे काम करते हैं। 200 AQI हो गया था थाईलैंड का, जहां पे उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। आप सोचिए, हमारे देश में 1000 पार हो जाता है AQI और कोई बोलने वाला नहीं।